परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने। प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मेरे प्यार, मैं आज का वचन लाया हूँ परमेश्वर की आज्ञा मानने का आशीष। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलता है तो परमेश्वर उसे आशीष देते हैं। तो उसके लिए मैं आज का यह वीडियो लाया हूँ। आप उसे देखें और समझें कि क्या आप वैसे हैं। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन 5। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। हालेलुया। वचन बता रहा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को चित्त लगाकर आपका जो मन है वह आपका कहाँ है। क्या आप वचन सुनने में, क्या आप उस पर अपना मन लगाए हैं, या वचन चल रहा है किसी से आप बातें कर रहे हो। तो परमेश्वर कह रहे हैं उस पर चित्त लगाओ। मेरे प्यारो, परमेश्वर के जब हम आज्ञाओं पर चित्त लगाते हैं तब हमें आशीष मिलता है। यदि हम वचन चल रहा है और किसी से बातें करें और इधर उधर ताके और वचन को अनदेखा करें तो क्या आपको आशीष मिल सकता है? कतई नहीं मिल सकता। मेरे प्यारो, वचन को सुनो। प्रभु सुनने के लिए बुलाया है आपको। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि यह वचन ही है जो आपको चंगा करता है। और बहुत सी जो आपके जीवन में गड़बड़ियां हैं वह उसको प्रदर्शित करता है, दिखाता है, और आप उसको छोड़ती हो। हालेलुया। तो वचन को सुनना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो इस वचन को सुने और मैं पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। जब आप वचन सुनेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। जब तक आप उनकी आज्ञाओं को नहीं सुनोगे, अपनी मनमानी करोगे, तो क्या वह आशीष आपको मिल सकता है? मेरे प्यारों, आप उस पर ध्यान करें कि प्रभु आपको पवित्र करने के लिए बुलाए हैं, न कि अपवित्र होने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके वचनों को सुनेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि उस पर चित्त लगाओ। हालेलुया। तो हमें चित्त लगाना है, तब प्रभु हमें क्या देंगे? आशीष देंगे, और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। देखिए, प्रभु का आशीष यह है कि जब प्रभु आपको आशीष देंगे तो आप दूसरों को उद्धार देंगे। आप उधार लेने वाले नहीं होंगे, बल्कि उधार पैसा देने वाले होंगे। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ऐसा फल रहा है? मेरे प्यारों, उस पर ध्यान करिए, क्योंकि जो प्रभु के पास आता है और प्रभु के वचनों को सुनता है और उसके अनुसार जब चलता है तो आशीष उसके पास होता है, और वह व्यक्ति आशीषित होता है और वह दूसरों को उधार देने वाला होता है। अगर आशीष नहीं है तो उधार लेगा। मेरे प्यारों, इस वचन को सुने, और परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यह भी प्रभु बता रहे हैं कि तू दूसरों को उधार देगा, तुझे उधार लेना न पड़ेगा। होता है ना कि सकैती आ जाता है, तमाम दिक्कतें आ जाती है तो आदमी उधार लेता है, परंतु यहाँ आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा। क्या? केवल प्रभु का वचन सुनने से और उस पर चित्त लगाने से। ये प्रभु क्या करे? जब चित्त लगाओगे तो आप अपने अंदर की सारी गड़बड़ियों को निकालोगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको यहाँ पर बुलाए है। तो वचन हमें सुनना चाहिए, और प्रभु आपको आशीषित करेंगे तो यह चिन्ह हो जाएगा कि आप उधार लोगे नहीं बल्कि दूसरों को दोगे। हालेलुया। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा। यह भी बता दिए प्रभु कि बहुत सी जातियों पर तुम प्रभुता करोगे। मेरे प्यारों, प्रभुता का मतलब कि आप दूसरों का सहायक होगे, दूसरों का जो घटी होगा, जो भी कुछ घटेगा, मदद करने में आप आगे बढ़ोगे।
प्रभुता करोगे, उसको हर समय सहायता मदद करोगे, उसका तुम प्रभुता करोगे। और परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे। कौन लोग? जिन जातियों को तुमने मदद किया है, उन जातियों आपके ऊपर चाहेंगे कि आपका कर्जा उतार दे, वो नहीं उतार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनको बार बार घटी लगेगी। मेरे प्यारों, यही आशीष का समझ लीजिए कि यह चिन्ह है कि जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो आशीष हमें मिलती है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिला कि प्रभु का वचन सुनना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आप उसे सुने, कलीसिया में जाएं तो बात ना करें, बल्कि आप प्रभु का वचन को अवश्य सुने। या आप किसी टीवी प्रोग्राम या मोबाइल पर देख रहे हैं तो भी प्रभु का वचन सुनेंगे तभी आपका छुटकारा होगा। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिस्र आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।